Hello students, this is lecture number 6 on the topic relation and function। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस क्लास के बारे में, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। तो the equivalence class of an element A of element A is denoted by this bracket A से and is defined by x, A belongs to R, ठीक है। डिफरेंशियल में लिख दिया है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं तब डिफरेंशियल आपको क्लियर होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई रिलेशन डिफाइन सेट ए पे, वही पिछला वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, और रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। ये अच्छा, सबसे पहली बात कि इक्विवेलेंस क्लास निकालने से पहले, इक्विवेलेंस क्लास किसी भी एलिमेंट सेट के एलिमेंट्स का इक्विवेलेंट क्लास निकालने से पहले हम लोग को पहले चेक करना है, पहले देखना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास इज डिफाइंड ओनली फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो चेक करना है, आप पहले कंडीशन लिख देते हैं कि जो रिलेशन आर होगा, जो रिलेशन होगा ये क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये होना चाहिए, मस्ट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तभी हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि कोई जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कोई रिलेशन सेट ए पे डिफाइन है, जो कि पिछले एग्जांपल मैंने जो आपको दिया था वही फिर से मैं ले रहा हूं इसको, ठीक है। और जो रिलेशन आर है वो उसमें एलिमेंट्स जो है ऑर्डर पेयर जो है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 1 है। तो इसको हम लोगों ने चेक किया था कि रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स का हम लोग इक्विवेलेंट क्लास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको निकालना हो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1, किसका निकालना हो, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ एलिमेंट 1। इक्विवेलेंट क्लास हम लोग सेट ए के एलिमेंट्स का निकालते हैं, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स का अपना इक्विवेलेंट क्लास होगा, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट देयर इज एन इक्विवेलेंट क्लास, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि हमको इक्विवेलेंट क्लास 1 का निकालना है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे जैसा कि आपको बताया थे कि अगर किसी भी एलिमेंट का मान ए है, इसका इक्विवेलेंट क्लास को कैसे डिनोट करते हैं, तो इस तरह से। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो डेफिनेशन हम लोग इस तरह से लिखते हैं, वो सारे एलिमेंट्स, ठीक है, x क्या शो कर रहा, वो सारे एलिमेंट सच दैट x, 1 क्या होना चाहिए, रिलेशन का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब रिलेशन 1 में देखेंगे कि कौन कौन सा ऑर्डर पेयर है, रिलेशन R में कौन कौन सा ऑर्डर पेयर है जिसमें 1 सेकेंड एलिमेंट के रूप में है, ठीक है। हम इसका इक्विवेलेंट क्लास 1 का इक्विवेलेंट क्लास निकालना है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस रिलेशन में कौन कौन सा ऑर्डर पेयर है जिसमें सेकंड एलिमेंट 1 है, ठीक है।
तो सेकेंड एलिमेंट 1 किस में है, एक इसमें है और इसमें है। तो सेकेंड एलिमेंट 1 इसमें है और इसमें है, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा ना, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा उसको हम लोग इसका बोलेंगे इक्विवेलेंट क्लास। इससे क्या हो जाएगा, देखिए 1 सॉरी इसमें नहीं है, इसमें है, सेकंड इसमें ना है, तो 1, तो हमको इसको नहीं लिखना, हमको किसको लिखना है, 2 को लिखना है, फिर ये 1 तो 1, ठीक है। तो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 क्या हो गया, 2,1 या 1,2 जो भी आप लिख सकते हैं। अगर इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 2 निकालना है, 2 निकालना तो कैसे हम लिखेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वो सारे एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, वो सारे एलिमेंट x का रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर रहा है, सच दैट x, 2 क्या होना चाहिए, R का मेंबर होना चाहिए। अब आपको ढूंढना है रिलेशन में आपको, ठीक है, कि कौन कौन सा रिलेशन का ऑर्डर पेयर है जिसमें 2 सेकेंड एलिमेंट, तो वो सारे ऑर्डर पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा वही इसका इक्विवेलेंट क्लास होगा, ठीक है। तो 2 किस में, सिर्फ इसमें है और तो किसी में है नहीं, तो 2 का जो इक्विवेलेंट क्लास होगा वो सिर्फ क्या होगा, सॉरी 2 का इसमें भी है और इसमें भी है, 2 इसमें सेकंड एलिमेंट है और इसमें है, तो सेकंड एलिमेंट इसमें और इसमें है, तो वो दोनों ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट है उसको हम लोग इसके इक्विवेलेंट क्लास बोलेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये 2 तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 1, ये 2 तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग इक्विवेलेंट क्लास निकालते हैं। तो इसे हम एक ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं यहां से कि सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए रिलेशन क्या होना चाहिए, तो रिलेशन इक्विवेलेंस होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई रिलेशन किसी सेट पे डिफाइन है, पार्टिकुलर सेट पे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, तो सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए देयर इज एन इक्विवेलेंट क्लास, ठीक है। दूसरी बात आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट का जो इक्विवेलेंट क्लास होगा वो या तो आइडेंटिकल होगा या डिसजॉइंट होगा। डिसजॉइंट करने का मतलब कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। यहां से देख लीजिए, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 एंड इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 2 दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है, दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं, देखिए 1 2 2 1, ठीक है, तो 1 और 2 दोनों आइडेंटिकल है। लेकिन इक्विवेलेंट क्लास ऑफ अगर हम लोग 3 का निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, वो सारा x such that x, 3 belongs to R। चेक कर लीजिए कि अब क्या चेक करना है, आपको फिर रिलेशन में चेक करना है कि वो कौन सा ऑर्डर पेयर है जिसमें सेकेंड एलिमेंट 3 है, ठीक है। वो कौन सा ऑर्डर पेयर रिलेशन में है इसमें सेकेंड एलिमेंट क्या है, सेकेंड एलिमेंट 3 है, तो उसके जो फर्स्ट एलिमेंट वो सारे ऑर्डर पेयर्स का जिसमें 3 सेकेंड एलिमेंट है, वो सारे ऑर्डर पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा वही उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट क्लास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 3 तो सिर्फ इसी में दिख रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट क्लास कितना होगा, 3 होगा। देखिए इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 एंड इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 2 बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों क्या है, आइडेंटिकल, सेम टू सेम है, ठीक है, क्योंकि सेट में ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ एलिमेंट डजंट मैटर, ठीक है। तो सेट इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 और इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 2 दोनों आइडेंटिकल है, लेकिन इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 एंड इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 3 दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें और आगे हम लोग देखते हैं। So these are some important points on equivalence class. Note it down. Relation, सबसे पहले आपको बताया कि रिलेशन क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, और भी बताया कि corresponding to every element of a set जिस पे रिलेशन डिफाइन है उसके हर एक एलिमेंट के लिए एक अलग अलग उसका इक्विवेलेंट क्लास होगा, ठीक है।
फिर आपको बताया कि इक्विवेलेंट क्लास ऑफ एनी टू एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट का इक्विवेलेंट क्लास या तो आइडेंटिकल होगा या पूरी तरह से डिसजॉइंट होगा। आइडेंटिकल मतलब पूरा सेम टू सेम होगा, या डिसजॉइंट मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। अगला पॉइंट है कि कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म्स अ पार्टीशन ऑफ अ सेट ए। ठीक है, माने पार्टीशन ऑफ अ सेट, अगर सेट ए पे डिफाइन है तो सेट ए होगा। तो पार्टीशन कहने का मतलब कि सारे इक्विवेलेंस क्लास को अगर हम लोग कंबाइन करें, सारे एलिमेंट्स का जो इक्विवेलेंट क्लास है उसको अगर कंबाइन करेंगे तो वापस हमें वो पार्टिकुलर सेट जिस पे रिलेशन डिफाइन था वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है, लिखे इसको क्वेश्चन को कि सो डैट, इसको देखेंगे हम लोग, सो डैट आर ऑन सेट ए रिलेशन किस पे डिफाइन है, सेट ए पे, जहां पे ए जो है सेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ कि ये इस तरह से होगा, और रिलेशन जो डिफाइन है वो सारा ऑर्डर पेयर जिसमें a माइनस बी क्या हो, मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो ये शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आपको निकालना है कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 1 ऑफ सेट ए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सेट ए दिया हुआ है कि वो x बिलोंग्स टू z मतलब इंटीजर, तो वो सारे इंटीजर्स जो 0 से लेके 12 के बीच हो, तो आपका जो सेट है वो सेट ए क्या हो गया, 0 1 2 3 कहां तक, 12 तक। यही बोल रहा है कि एलिमेंट्स इसमें ये होगा, और रिलेशन जो लिखा है कि r इज इक्वल टू वो सारे ऑर्डर पेयर, ठीक है, वो सारे ऑर्डर पेयर जिसमें a माइनस बी क्या हो, a माइनस बी का जो मॉड हो ये मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। ठीक है, तो आप चाहें तो रिलेशन को आप ऑर्डर पेयर के रूप में कन्वर्ट करके भी आप इसको बना सकते हैं, या ऐसे भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम लोग ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखें तो r क्या होना चाहिए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ a माइनस बी जो होना चाहिए वो 4k होना चाहिए, जहां पे k बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे भी कर सकते हैं कि a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो 4k के टर्म में होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ऑर्डर पेयर के रूप में एक्सप्रेस करें तो r क्या हो जाएगा। ठीक है, तो k का वैल्यू 0 रखिए, तो 0 तो होगा, सॉरी 0 नहीं, तो a माइनस बी 0, तो सारा सबसे पहले 0 0 भी होगा, 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा, ऐसे करके डॉट डॉट कहाँ तक होगा, 12 तक होगा। सबसे पहले ये हुआ। दूसरा, और क्या क्या संभव है कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट 1 लेते हैं तो दूसरा एलिमेंट अगर फर्स्ट एलिमेंट 0 लेते हैं, 0 देख लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट 0 लेते हैं तो दूसरा एलिमेंट क्या ले, ताकि दोनों का डिफरेंस 4 का मल्टीपल हो। तो दूसरा एलिमेंट हम क्या ले सकते हैं, दूसरा एलिमेंट 2 लेंगे, क्या 2 लेंगे तो 0 माइनस 2 क्या होगा, -2 2 हो जाएगा, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। तो कम से कम यहाँ पे क्या होगा, 0 4 होगा, और क्या हो सकता है 0 8 होगा, और क्या हो सकता है 0 12 हो सकता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस 4 का मल्टीपल होगा, और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, 0 4 लिखिए या 4 0 लिखिए, 8 0 12 0। अब देखिए आगे और क्या हो सकता है, 1 से अगर स्टार्ट करें तो 1 के बाद क्या लिखें, 5 1 5 हो सकता है, यस 1 5 हो सकता है, 1 7 भी हो सकता है, 1 11 भी हो सकता है। इसका रिवर्स भी होगा, 5 1 7 1 11 1। अच्छा 2 से देख लेते हैं,
2 से देखा जाए तो 2 होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो 2 नहीं 2 6 होगा। दोनों का डिफरेंस देखें, दोनों डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या है, 4 है। 2 6 माइनस 2 4, ठीक है। फिर 2 10 भी होगा, और 2 10 होगा, 2 12 होगा, 12 माइनस 2 नहीं होगा। इसका रिवर्स भी 6 2 10 2 होगा। और देखिए 2 से हम कर दिए, अब 3 से देखिए, 3 से क्या क्या संभव है, 3 से संभव क्या है, 3 से 3 5 होगा, 3 6 3 7 3 8, 8 माइनस 3 4, 3 9 3 10, तो 3 5 तो हो सकता है ना, 5 माइनस सॉरी 5 नहीं होगा। हमको डिफरेंस क्या चाहिए, डिफरेंस हमें 4 का मल्टीपल चाहिए। तो 3 10 3 11 अगर करते हैं, 3 7 अगर करते हैं तो हो जाएगा 7 माइनस 3 4, 3 7 3 11 भी हो सकता है। ठीक है, 3 10 तो नहीं होगा, 10 माइनस 3 7, 3 11 होगा, 3 12 भी नहीं होगा, 7 3 हो सकता है, 7 3 भी हो सकता है, 11 3 भी हो सकता है। और क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, 3 7 हो गया, 3 4 से रिलेटेड 4 तो लिखा हुआ है, 4 8 हो सकता है, और 4 12 हो सकता है। इसका अपोजिट भी होगा, 8 4 और 8 4 होगा, और 4 8 होगा, 4 8 8 4 4 12 12 4, ठीक है। 4 5 से देख लेते हैं, तो 5 से रिलेटेड क्या हो सकता है, 5 से रिलेटेड 9 माइनस 5, 5 9 हो सकता है, 9 माइनस 5 या 4, और बस 5 9 हो सकता है। अच्छा 6 से रिलेटेड कुछ हो सकता है, 6 से रिलेटेड ऐसा हो सकता है 16 और 10 6, और क्या हो सकता है 7 से रिलेटेड, तो 7 11 हो सकता है, 11 7 हो सकता है, और क्या हो सकता है 7 11। इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल, इसको फिर हम लोग देखते हैं। 7 हो गया, 0 से सारा हो गया, ठीक है, 0 वाला हो गया, 1 वाला हो गया सारा, 2 वाला हो गया, 3 वाला हो गया, यहाँ तक 4 वाला हो गया, ठीक है, यहाँ तक 4 8, ठीक है, 5 वाला हो गया, 6 वाला हो गया, 7 वाला। अच्छा 8 4 इसमें है, 8 4 और 4 12, 8 4 और 4 8 इसमें है, तो सारा एलिमेंट लगभग हम लोग लिख दिए। अब ये रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं है, ये रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं है, देख लीजिए। तो ऑब्वियसली बात है कि रिफ्लेक्सिव तो है, देखिए 0 0 1 1 2 2 डॉट कहाँ तक है, डॉट, मतलब इस सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, तो ये रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक 0 4 0 4 4 0 0 8 8 0 0 12 12 0, मतलब सारा एलिमेंट्स का रिवर्स भी इसमें पॉसिबल है। कोई भी देख लीजिए 2 6 6 2, मतलब कोई भी एलिमेंट ऑर्डर पेयर, कोई भी ऑर्डर पेयर देखें तो उसका रिवर्स भी इसमें मौजूद है, तो ये रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। देखिए 0 0 0 4 0 4 होगा ही होगा, ठीक है, 0 8 सारा होगा, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी होगा, 1 1 1 7, तो 7 माइनस 1 होगा, कोई भी चेक कर ले, तो ये रिलेशन क्या होगा, दिस रिलेशन इज reflexive, symmetric and transitive, hence it is an equivalence relation। अब हम लोग प्रूफ कर दिए कि रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हम लोगों को निकालना इसमें क्या था, इक्विवेलेंस क्लास निकालना था, किसका, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना। तो इक्विवेलेंस क्लास हम लोग 1 का निकालते हैं, 1 का इक्विवेलेंस क्लास,
तो 1 का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा तो वो सारे एलिमेंट्स होगा सच दैट x, 1 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, बिलोंग्स टू R कहने का मतलब कि x माइनस 1 का जो मॉड है ये क्या होना चाहिए, ये मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। ठीक है, x माइनस 1 का जो मॉड होगा वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, जहाँ पे k बिलोंग्स टू इंटीजर कर सकते हैं। तो यहाँ से x माइनस 1 क्या होगा, प्लस माइनस 4 क्या होगा। ठीक है, अब आपको k का वैल्यू चूज करना है। इस तरह से k का वैल्यू चूज करना है ताकि हमें x का वैल्यू क्या मिले, 0 से लेके 12 के बीच मिले। तो अगर हम k का वैल्यू 0 लेते हैं, k का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, k का वैल्यू 0, k 0 तो x कितना होगा 1। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं k और x, इसको ऊपर लिख रहे हैं। इस एग्जाम्पल को पहले नोट कर लें आप लोग, फिर आगे हम लोग देखते हैं। नीचे नहीं दिखेगा आप लोगों को। तो इक्विवेलेंस क्लास 1 का निकालना है। ठीक है, तो x माइनस 1 का जो मॉड है वो क्या होना चाहिए, 4k के बराबर होना चाहिए। मतलब x माइनस 1 क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 4 क्या होना चाहिए। और यहाँ पे k क्या है, इंटीजर है, तो आपको वो इंटीजर लेना है ना, वो इंटीजर लेना है, k का वैल्यू वो लेना है इंटीजर, जिससे कि x हमें क्या मिले, x हमें क्या मिल जाए, x 0 से 12 के बीच में हो, क्योंकि हमारा जो रिलेशन डिफाइन है वो किस पे है, 0 से लेके 12 तक है। तो अगर हम लोग k का वैल्यू 0 लेते हैं तो x क्या होगा, यहाँ पे k और यहाँ पे x लिखते हैं, k का वैल्यू 0 तो x क्या होगा, x 1 होगा। k का वैल्यू अगर प्लस 1 लेते हैं, k का वैल्यू प्लस 1 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका मतलब हुआ प्लस माइनस 4 क्या है ना, k का वैल्यू अगर प्लस 1 लेते हैं तो x माइनस 1 क्या होगा, प्लस माइनस 4 होगा। प्लस माइनस 4 तो x प्लस 4 भी हो सकता है, माइनस 4 भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव हम लोग लेंगे ना, निगेटिव लेंगे तो जो x का वैल्यू आएगा वो निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव आने से क्या होगा, हमारा जो सेट है उसमें सारा एलिमेंट्स नॉन निगेटिव है, मतलब 0 है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे k का वैल्यू 0 होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता है। सॉरी, x का वैल्यू जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा, k का वैल्यू तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन x का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारा जो सेट दिया हुआ है x बिलोंग्स टू z, और वो कहां से कहां तक होना चाहिए, वो 0 से लेके 12 तक होना चाहिए। तो x क्या क्या संभव है, अगर k 0 लेते हैं तो 1, अगर 1 लेंगे तो क्या होगा, k का वैल्यू 1 लेंगे तो 4 प्लस 1 5 होगा। ठीक है, माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3 तो पॉसिबल है नहीं। अगर 2 लेते हैं, 2 लिखेंगे तो 4 में 8 है, 9। ठीक है, 3 लेते हैं तो 12 1 13, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। अगर हम लोग 1 लेते हैं तो 4 प्लस 1 5, 2 लेते हैं तो 8 1 9, 3 लेंगे तो 12 1 13। तो हमारा जो यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास होगा 1 का, कि क्या होगा, 1 5 और 9 होगा। ठीक है, 1 5 और 9 होगा, यही आपका आंसर होगा। तो इस एग्जाम्पल को आप लोग नोट कर लें। विशेष चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे।